नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BEVAE 181 का दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। पिछली वीडियो में आपने देखा जून 2025 का और दिसंबर 2025 का और जून 2024 का भी। तो अब ये दिसंबर 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ये आपका क्वेश्चन जो पेपर आता है वो MCQ में आता है और 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। 50 अंक का ये पेपर रहता है। OMR सीट पर इसका लिया जाता है। और आपको OMR सीट फिल नहीं करनी आती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि OMR सीट आपको कैसे फिल करनी है, कैसे उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखना है और कैसे अपना नाम फिल करना है। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? मैं ऑप्शन नंबर 1 है भूमि पर जीवन, दूसरा स्वच्छ जल और स्वच्छता, तीसरा सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि और चौथा है लैंगिक समता। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक समता नहीं है, बाकी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? तो मानव संशोधित पर्यावरण बागान है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है? तो आप सभी को पता है कि सतत विकास का विरोधाभास हरमन डेली ने कहा था। तो कहीं पर इसका डॉली और कहीं पर डेली आएगा, तो हरमन डेली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और हर क्वेश्चन पेपर में लगभग ब्रिटलैंड रिपोर्ट, हरमन डेली, इसके बारे में बात हुई होगी। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो मृतपोषी आपका जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सभी पारिस्थितिक तंत्रों को अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं हैं। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें सपोषी और विषमपोषी होते हैं लेकिन कोई भी एप घटक स्वयं समाहित नहीं हो सकता। चौथा है पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर है क्योंकि वे बाहरी अनुमानों से अच्छी तरह से अछूते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट कथन है जो बिल्कुल सही है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांसभक्षी है? सबसे ज्यादा उच्च मांसभक्षी, सबसे ज्यादा मांस कौन खाता है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 यानी गिद्ध खाता है। सातवां, जैवमंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा सल्फर जो जैवमंडल में वो अवसाद में पाया जाता है। हेमलॉक और मेपल के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आप पिछली वीडियो भी देख कर आए हैं तो बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। 5 से 10 नंबर तो आपके आराम से वैसे ही बन जाएंगे अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर और पिछले वीडियो देखे हैं। तो इसमें जो हेमलेक और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 9वां है थार मरुस्थल में कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स परभक्षी होते हैं? जो तो मरुस्थलीय सांप होते हैं वो होते हैं कैलोटिस और परभक्षी होते हैं। 10वां, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। कौन से जीव हैं जो पौधों के तने और जड़ों से जुड़े हुए होते हैं? तो वो आपके परिपादक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, वह है आपका नदी पारिस्थितिक तंत्र यानी सरित जो मृदुजल है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो खनिज जो जमाव है वह अनवीकरणीय संसाधन है। 13वां है किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की उर्वरता कम होती है? तो जो उर्वरता कम होती है सबसे ज़्यादा वो मरुस्थल मिट्टी में होती है, बाकी तो हर मिट्टी थोड़ी उपजाऊ होती है। 14वां है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्री जल की औसत लवणता जो कि बार बार रिपीट होता है 3.5% है। 15वां, बीहड़ भूमि के कारण से भूमि किस कारण से बनती है? जो बीहड़ भूमि हो जाती है, जो कोई काम नहीं आती है, वो किस कारण से बनती है? तो वो बनती है मृदा अपरदन के कारण, जब ज़्यादा मिट्टी का बहाव हो जाता है। तो 16वां है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों को आच्छादित करता है? सबसे ज़्यादा जो वन है, सबसे ज़्यादा जिसमें पेड़ पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्व भूमिका नहीं निभाता है? नहीं निभाता आपको वो बताना है, नहीं पर आपको ध्यान देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा कि ज़्यादा वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। नहीं तो मृदा भी निभाती है, जल भी निभाता है और जलवायु की मध्यता भी निभाती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? यानी अगर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आर्थिक ज़रूरतों को, तो वन हमारे पास कितना होना चाहिए? तो 33% हमारे पास वन होना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। 19वां, बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? काई कोशिका क्लोनिंग, उत्तक संवर्धन, स्थानांतरण और बीज बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बीज बैंक आपको आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है। आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण बनती है, जो कि आपके पिछली वीडियो में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कांग्रेसी घास है जो त्वचा एलर्जी का कारण बनती है। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो सबसे प्रथम जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है? तो नाजुक आवास के रूप में कौन सा मान्य नहीं है? पर्णपाती वन मान्य नहीं है, बाकी के मान्य है। मूंग, चट्टाने, प्रवृत्ति, मूंछ और ये तीनों आपके मान्य हैं और ये नहीं है, तो ये नहीं पूछा गया है इसमें। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो ज़्यादा जो है वो कागज है, कागज। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? तो घरेलू प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा ओजोन है। कीचड़ गैस में मुख्य रूप से क्या है? ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हुआ था। तो मीथेन है उसमें, कीचड़ गैस में, स्लज गैस में। हॉटस्पॉट क्षेत्र आपका कौन सा है? तो उच्च स्थानिक हैं जो वो ज़्यादा हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 28वां है, एक बहुजैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी सही है आपको वो बताना है। इसमें सही है 33%, ये भी नहीं है। 34 से जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में, 4 हॉटस्पॉट है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है मुझे लगता है तीसरा करेक्ट होगा। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? जो गैर उपयोग मूल्य है वो कौन सा है? तो वो है आपका वसीयत मूल्य, गैर उपयोग मूल्य है। 30वां, निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवंशिक विविधता की अधिकता है? तो ज़्यादातर आपके आम पाए जाते हैं, ज़्यादा तरह के, तो आम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 31वां, एक बायोमास गैसीफायर परिवर्तित करता है। बायोमास कैसे गैसीफायर परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गैसीय ईंधन को द्रव ईंधन, ठोस ईंधन से गैसीय ईंधन में, द्रव ईंधन को गैसीय ईंधन में और ठोस ईंधन को गैसीय, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में परिवर्तित करता है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपक्षित होती है? तो वो आपका सूर्य, जो कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज सेल द्वारा अपेक्षित होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा तेल आपका कहाँ से आता है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो बॉम्बे हाई से आता है, आपको पता है कि अंबानी का कारोबार है। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? यानी जो नहीं है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो जो बाकी हैं अपशिष्ट पृथक्करण, अपशिष्ट न्यूनीकरण, प्रक्रिया संशोधन, भूमि भरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का रासायनिक उपचार नहीं है? तो अनुकूलन इसका रासायनिक उपचार नहीं है। 36वां, निम्नलिखित में से कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगी है? यानी है जो पूछा गया, जो नहीं है वो अलग क्वेश्चन था। भूमिगत निपटान इसका जो परमाणु कचरा है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है।
37वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सही है? जो सही है आपको वो बताना है। विषाक्त का तात्पर्य है ब्रह्मा संपत्ति। दूसरा है केवल पंख का भूमि भ्रमण करना होना। तीसरा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती, तो वो तो करती हैं। अस्पताल के कचरे को जलाना होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल के कचरे को आपको जलाना होगा। 38वां निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आने वाला है क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है? तो 15 से 50 किलोमीटर के इसमें ये वायुमंडल सीमा पाई जाती है। 40 से निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है? तो पैरामैग्नी जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 41वां है, वायु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो कि निवारण और प्रदूषण नियंत्रण है, तो वो 1981 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 42वां राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका नई दिल्ली में है। 43वां पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1976 में लागू हुआ था ये। 44वां रोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, ये कई बार आ चुका है, तो एंटियोलॉजी कहा जाता है, तो उसे हिंदी में कहेंगे हेतु विज्ञान। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इसका इंग्लिश का वर्जन देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो दोनों ही लैंग्वेज में आता है। तो एंटियोलॉजी कहा जाता है हेतु विज्ञान। कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश में याद होता है और उसकी हिंदी हमें पता नहीं होती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 45वां निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है? तो ईंट भट्ठे, मथुरा तेल परिशोधनशाला, सहारनपुर की चीनी मिलें, फिरोजाबाद का कांच उद्योग। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सहारनपुर की चीनी मिलें स्थित नहीं है। 40वां, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से 2 देशों में गिना जाता है? तो भारत और चीन में गिना जाता है। 47वां, शांत घाटी एक संकरा घाटी है, यह किस नदी पर है? तो यह कुंठी नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में प्रबंधन कोई मजबूत समझ नहीं है? मतलब कौन से समुदाय में मजबूत समझ नहीं है जो कि प्रबंधन की है? तो शहरी समुदाय में नहीं है। 49वां, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है, तो भौगोलिक समता इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 50वां जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनविस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये था आपका BEVAE 181 का दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर।